नमस्कार दोस्तों, वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसको आप देख लें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो इसके 6 कंसेप्ट होते हैं: ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। आपको बताया था कि नीचे से चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को एक ही लेक्चर में लेते हैं क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही कम समय में पढ़ाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज ए बेसिक रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए क्लास वेरिएबल। ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल, पर्सन, बाइक, वॉच, टीवी एटसेट्रा। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम. A class can also contain one or more objects. After the object is created, it takes up the same space as the variable in the memory. Class हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा तो उसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट जैसे मोबाइल, पर्सन, बाइक, वॉच, टीवी एटसेट्रा सभी ऑब्जेक्ट ही तो हैं। एक क्लास में एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के बाद यह मेमोरी में वेरिएबल्स के समान ही स्पेस लेता है। तो हमें नहीं लगता ऑब्जेक्ट के बारे में आपको और कहीं से कुछ जानने की जरूरत है। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्लास क्या होता है। क्लास इज ए प्रोटोटाइप डिफाइंड बाय ए यूजर। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। इट हैज इट्स ओन डेटा, members and member function which are used by creating an instance of the class। मतलब क्लास एक यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ प्रोटोटाइप होता है। क्लास एक समान ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है। एक क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके पास खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग, इनका यूज क्लास के इंस्टांस को क्रिएट करके किया जाता है। डियर, इसके पास खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका यूज क्लास के इंस्टांस को क्रिएट करके किया जाता है। समझ लेना। इसके हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। सपोज वी हैव ए क्लास नेम्ड कार एंड it has cars of different names and brands, but all these cars will have some common properties such as 4 wheels, mileage, speed, etc. That's why here car is a class and 4 wheels, mileage, speed are its properties। मतलब माना कि हमारे पास कार नाम की एक क्लास है और इसमें अलग अलग नेम और ब्रांड्स हो सकते हैं, परंतु इन सभी कार्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि 4 व्हील्स 4 चक्के, माइलेज, स्पीड एटसेट्रा। इसलिए यहाँ पर कार्स एक क्लास है और 4 व्हील्स, माइलेज, स्पीड इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने एक फिगर बनाया है। कार क्या है, क्लास है। ऑब्जेक्ट इसके क्या हो गए, मर्सिडीज। कार मर्सिडीज हो सकती है, BMW हो सकती है, ऑडी हो सकती है।